गाइस, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग कैसे होंगे, खुश होंगे। चलो आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं एक जबरदस्त प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम पढ़ते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है। एक कण जो A से B तक एक समान त्वरण से एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है। एक कण है जो एक सीधी रेखा के अनुदिश गति कर रहा है और वो एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक जाता है और उसका त्वरण उस गति के दौरान कैसे रहता है, नियत रहता है, मतलब बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है। अब कहता है कि अगर उसका वेग A बिंदु पर v1 और B बिंदु पर v2 हो और उन दोनों बिंदुओं के मध्य एक तीसरा बिंदु C हो, तो हमें पूछा गया है कि उस तीसरे बिंदु पर उस कण का वेग क्या होगा। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है सबके, ठीक है। कि उस जो तीसरा बिंदु है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्थित है, उस पॉइंट पर उस कण का वेग क्या होगा। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो एक कण है जिसकी A बिंदु पर, यहाँ पे एक पॉइंट है A जिस पर इसकी वेलोसिटी है v1 और इसको नाम दे देते हैं va। फिर वो एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है और कहां तक जाता है, वो कण एक B पॉइंट तक जाता है जिस पॉइंट पर उसकी गति है v2, उसका वेग कितना है v2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है C। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इस कण का गति कितना है, जो वेग है वो कितना है c, और ये ही हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पर इस कण का वेग कितना होगा। ये हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है, लेकिन ये हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पे इस कण का वेग कितना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे दो स्थिति मान लेते हैं। फर्स्ट, जब कण A से C तक जाता है। अब देखो ये जो C पॉइंट है वो A और B के बीच का बिंदु है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है सबको। ये बीच में स्थित है तो ये वाली दूरी इसके इक्वल होना चाहिए। तो जब कण A से C तक जाता है तो गति के तीसरे समीकरण से कण द्वारा तय की गई दूरी वो कितनी होगी, S बराबर होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। तो देखो S बराबर जब A से C तक जाता है तो अंतिम वेग कितना है, vc का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, v1 का स्क्वायर और अपॉन में 2a, और a तो नियत है तो इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। अब देखो जब कण स्थिति सेकंड, जब कण C से B तक जाता है तो कण द्वारा तय की गई दूरी देखो वही गति के तीसरे समीकरण से, तो क्या आ जाएगा, S बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। क्लियर है। अब यहाँ पे वही वैल्यू पुट करते हैं। अंतिम वेग कितना है, v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेग कितना है, vc अपॉन में 2a। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखो एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि जो पॉइंट यहाँ पर प्रारंभिक वेग v1 था और अंतिम वेग vc किस फर्स्ट स्थिति के लिए, लेकिन सेकंड स्थिति के लिए जो vc है वो प्रारंभिक वेग का काम करेगा और जो v2 है वो अंतिम वेग का काम करेगा। अब समीकरण 1 व 2 से हमारे पास ये दोनों दूरियां क्या आ गई है, तो दोनों दूरियां क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये मध्य बिंदु पर स्थित है। अतः समीकरण 1 किसके बराबर होना चाहिए, समीकरण 1 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, समीकरण 2 के, क्योंकि S का मान क्या है, सेम है, क्योंकि ये मिडल पॉइंट पे स्थित है। तो देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो देखो यहाँ से तुलना कर दो तो vc स्क्वायर
माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में 2a इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर अपॉन में 2a। 2a से 2a क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास VC स्क्वायर, इस VC स्क्वायर को इधर पक्षांतर करके ले आओ तो आ जाएगा प्लस VC स्क्वायर बराबर इस V1 स्क्वायर को इधर ले जाओ तो V1 स्क्वायर देखो माइनस में था तो किस में चला गया, प्लस में। तो V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर ऑलरेडी उधर ही है और प्लस में है तो आ गया V2 स्क्वायर। यहाँ पे इनको दोनों को ऐड कर दो, कितना आता है 2VC स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या कर सकते हो, VC स्क्वायर तुम्हें निकालना है तो 2 का क्या कर दोगे इधर डिवाइड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास आया 2VC स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दो तो VC स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो VC इक्वल्स टू आ गया अपॉन में 2, ठीक है। VC इक्वल्स टू आ गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन में 2 और टोटल जो क्वांटिटी आई है उसका रूट। तो ये आपके पास इस बिंदु पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन दे देते हैं थर्ड। लास्ट में ये जो इक्वेशन आई है कि जो मध्य बिंदु पर जो हम वेलोसिटी निकालते हैं वो दोनों पॉइंट्स के, जब ये मध्य बिंदु पर स्थित है तो दोनों पॉइंट्स के वेग का स्क्वायर करके उसमें 2 का डिवाइड करके उसका रूट लेने पर हमें मध्य पॉइंट पर स्थित कोई भी बिंदु पर उसका कण का वेग प्राप्त किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आशा करता हूँ कि आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।